डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बेटा आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे एंड घर में आप 100% जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख भी रहे होंगे, उनके ऊपर वर्क भी कर रहे होंगे एंड हैविंग यू हैव टेंडेंसी टू गिव योर 100%। ठीक है बेटा, आज चलते हैं बेटा। आज मैं आपको जो नया लेसन है लेके आया हूं, दिस वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड ये जो लेसन है हमारे पास, अगर बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें, इधर कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें, तो दोनों एग्जाम के लिए ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन होते हैं? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं उनकी प्रेजेंट की अगर बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, उन सभी में प्रेजेंट होते हैं। और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया या विटामिन 12 हो गया, अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या विटामिन 12 की अगर बात करूं तो ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जितने भी हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर मैं इनकी इंपॉर्टेंस अगर बोलूं तो मेडिसिनल फील्ड में हो गया, टेक्सटाइल फील्ड में हो गया, मेटलर्जिकल प्रोसेस में हो गया, इन सारी जगहों में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होती है, इन सारी जगहों पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस बनती है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट ये आता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, और उस सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ में लिगेंड्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? लिगेंड्स जुड़े होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो है जिसकी अंदर टेंडेंसी होती है कि वो उस लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड वो होता है जो अपने आप में न्यूट्रल हो सकता है, जो अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, जो अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लोन पेयर को डोनेट करता है, एंड ये मिलकर के वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनती है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इधर वी कैन से दैट इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसे ड्रॉ करूं तो यहां जैसे मान लो हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े होते हैं लिगेंड्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं बेटा? लिगेंड्स जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस वन, और ये जो लिगेंड्स होते हैं इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे करके मैंने डिनोट कर दिया है। और ये क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लोन पेयर को डोनेट करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। और इनको जनरली हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, इसके ऊपर हो सकता है यहां पर इसके ऊपर n+ का चार्ज हो जाए, या हो सकता है कि n नेगेटिव का चार्ज हो, या ये अपने आप में क्या हो? न्यूट्रल हो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बने, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इनकी मैं बात करूं तो यहां पे जो सेंट्रल मेटल होता है, दिस वन इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये क्या करता है? हैविंग टेंडेंसी टू शो मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा की वैलेंसी को शो करता है। कौन करता है ये काम? दिस वन इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये क्या चीज है यहाँ पे? दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम दिया, इसे बोलते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। और लिगेंड्स का कंसेप्ट या लिगेंड का काम क्या है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किसको डोनेट कर रहा है बेटा? ये डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। अगर मैं यहां देख करके आपको बोलूं तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये क्या करता है? हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है।
अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन अपने आप में एक लिविस एसिड के जैसा भी काम करता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर ब्रीफ अगर आप देखें आप, तो इसमें क्या चीज है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले उसके मिड में क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा, और उसके साथ में क्या जुड़े होंगे, लिगेंड्स जुड़े होंगे। और सेंट्रल मेटल एटम और आयन की टेंडेंसी क्या है, हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो लिविस एसिड के जैसा काम करता है। While the ligands are those having tendency to donate lone pair of electron, कि जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं हम, यहां आएगा हमारे पास एडिशन कंपाउंड्स, जो हेडिंग आएगी बेटा, दिस वन इज एडिशन कंपाउंड्स। यानी कहा बेटा मैंने एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स कौन होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड्स which are formed by combination of two or more than two compounds in a स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से सुनिए बेटे क्या बोला गया है कि एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, दो और दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। क्या बोल रहे हैं इनको, एडिशन कंपाउंड इनको नाम दे रहे हैं। और यहां पे इनके बीच का जो रेशियो बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड, जो रेशियो होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जुड़ते हैं। कैसे करके ये आपस में जुड़ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के साथ में जुड़ रहे हैं। दे डोंट हैव टेंडेंसी, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं जुड़ रहे हैं। कैसे करके जुड़ते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर जुड़ते हैं। और जितने भी ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं बोलूं इनको हम कैटेगराइज करते हैं, तो यहां लिखेंगे एडिशन कंपाउंड्स, इनको हमने कैटेगराइज किया बेटा, इनको दो टाइप से हमने कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं बेटा डबल सॉल्ट्स, और सेकंड बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला तो बना बेटा डबल सॉल्ट, दूसरा बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को दूसरा नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हमारे पास जो आया उसे बोला हमने डबल सॉल्ट। व्हाट आर डबल सॉल्ट, कि डबल सॉल्ट कौन होते हैं, डबल सॉल्ट कैसे करके बनते हैं, तो लिखते हैं the first one double salt। डबल सॉल्ट क्या है, these are formed by two डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, और जितने भी डबल सॉल्ट्स हैं, अगर मैं उनकी प्रॉपर्टीज यहां पे लिखूं, तो यहां लिखूंगा
दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स या सॉलिड but dissociates into the aqueous solution or in the other solvent। ठीक है बेटा, या दूसरा लिखूंगा, they lose their identity when dissolves in the solution। Now the third one, they show their, या द मेटल शो, ऐसे लिखेंगे, मेटल shows its normal valency। या फोर्थ नंबर जो बना वो लिखूंगा बेटा, the properties of compound, जिसे हम डबल सॉल्ट बोल रहे हैं, रेदर देन से डबल सॉल्ट लिख दो, द प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट इज सिमिलर टू द constituents compounds। ये बेटा हमारे पास आया, दिस वन इज डबल सॉल्ट। कि भाई डबल सॉल्ट क्या होते हैं, व्हाट आर डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट उन्हें बोला जाता है कि जो टू डिफरेंट सॉल्ट से मिलकर बने हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट डिसोसिएट्स इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, या बट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, किस में चेंज हो जाते हैं, आयन में चेंज हो जाते हैं। कहां पे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में, मतलब दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लेकिन अगर इनको हम क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में अगर डाल दें या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डालें तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे। अनदर वन, दे लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन। जब इनको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अनदर वन, जो इसके अंदर जो मेटल होगा, हैविंग टेंडेंसी टू शो इट्स ए नॉर्मल बैलेंसी, ये अपने नॉर्मल बैलेंसी को शो करेगा। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट, जो डबल सॉल्ट, उस डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज बनती है इज सिमिलर टू द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड से मिलकर के ये बनता है डबल सॉल्ट, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं, लाइक दिस वन, मैंने लिखा यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, K2SO4 को लेते हैं बेटा, साथ में लेंगे यहाँ पे प्लस करके Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, और प्लस करके लिख देंगे 24H2। ठीक है बेटा। एक सॉल्ट है, इसका नाम है दिस वन पोटाशियम, ये पोटाशियम सल्फेट है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है बेटा। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आना चाहिए। जैसे इनकी रिएक्शन होती है, यहां से बनता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। ये अपने आप में जो बना, दिस वन इज डबल सॉल्ट। इसका नाम अगर मैं बोलूं, इसको बोलते हैं बेटा दिस वन पोटाश एलम। ठीक है बेटा। ये जो पोटाश एलम है,
जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में इसे डालते हैं, तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये यहां से क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगर ये यहां से डिसोसिएट हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या देगा बेटा, ये देगा K प्लस आयन हो गया, यहां से देगा ये Al प्लस 3 आयन हो गया, 2Al प्लस 3 आयन देगा एक्वस, या प्लस करके क्या देगा SO4 2 नेगेटिव आयन। कितना SO4 देगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 SO4 2 नेगेटिव आयन इन द एक्वस फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि जो डबल सॉल्ट है, उस डबल सॉल्ट को जैसे आपने ये तैयार किया, अगर उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं या किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, सो हैविंग टेंडेंसी टू लॉस देयर आइडेंटिटी, ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया आयंस के अंदर। और अगर ये आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया, तो अब ये जो डबल सॉल्ट है, ये K प्लस आयन की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, ये सल्फेट आयन की प्रॉपर्टी को दिखा सकता है, ये एल्युमिनियम आयन प्लस 3 आयन जो है, इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। गॉट द कंसेप्ट। या मान लो दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं, नाउ द सेकंड वन, दूसरा एग्जांपल अगर लिखें, जैसे हमारे पास आया, यहां मैं लिखता हूं नाउ पोटाशियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में लिखते हैं 6H2। यहां से जो बना, इसे लिखा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसे बोलते हैं बेटा कार्नेलाइट, इसे नाम देते हैं, ये कार्नेलाइट है। और ये जो कार्नेलाइट है, जब ये डिसोसिएट होगा एक्वा सॉल्यूशन में, K प्लस आयन एक देगा, Cl नेगेटिव आयन दूसरा देगा, Cl नेगेटिव आयन 3 देगा, प्लस करके बनाएगा Mg प्लस 2 आयन, एक्वस हो गया। ठीक है, ये तैयार कर दिया, तो सारा का सारा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। केवल और केवल सॉलिड स्टेट जब तक है ये, तब तक अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, शो करता है। लेकिन जैसे ही आपने डिसोसिएट किया, तो आइडेंटिटी को, या जैसे ही आपने एक्वा सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। दैट्स व्हाई ये जो डबल सॉल्ट होते हैं, जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, देन दे हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर आइडेंटिटी। नाउ लेट अस एक एग्जांपल अगर मैं और लिखूं, मान लो हमारे पास FeSO4 है, यहां से मैंने लिख दिया अमोनियम सल्फेट हो गया 6H2। यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये टूटेगा, और टूटने के बाद एक्वा सॉल्यूशन में जब आप बना रहे हैं, इसको नाम देते हैं बेटा, दिस वन मोहर सॉल्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये देगा Fe प्लस 2 आयन देगा बेटा, यहां से देगा SO4 2 नेगेटिव आयन, एक SO4 एक ये हो गया, 2 एक्वस हो गया, प्लस देगा यहां से अमोनियम आयन, अमोनियम आयन कितना देगा, 2NH4 प्लस आयन एक्वस। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि सारा का सारा जो ये फेरस सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है, इसने मिलकर के फेरस अमोनियम सल्फेट बना दिया, विच वन इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। या यहां आपने पोटाश एलम बनाया था, इससे बेटा एक नाम और देते हैं, इसे फिटकरी भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बना, दीज आर कॉल्ड, ये सारे के सारे अपने आप में क्या बने, डबल सॉल्ट के नाम से जानेंगे। मतलब डबल सॉल्ट उन्हें बोलेंगे जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं जैसे ही इनका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जैसे इनको हम सॉल्वेंट में डालते हैं। जो डबल सॉल्ट होता है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो इसके अंदर मेटल की अगर बात करें, या इसके अंदर जो आयन बनता है, पॉजिटिव कैटायन बनता है, वो अपनी, या जो दूसरा आयन बन रहा है वो नॉर्मल बैलेंसी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब चलते हैं सेकंड वाला जो पार्ट बनता है, उसे लिखते हैं दिस वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जिनको बोलते हैं। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा बेटा ये। लेट अस मूव नाउ द सेकंड वन। अब मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इनको समझते हैं। और यहां पे मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट as well as in the aqueous solution or in other solvent। ठीक है बेटा। नाउ द सेकंड वन, दूसरा हम लिखेंगे, दे do not lose completely their identity when dissolves in solution। ठीक है, कि अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी को क्या नहीं करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। नाउ द थर्ड वन, द मेटल एटम और आयन shows more than its नॉर्मल वैलेंसी। ठीक है बेटा। अनदर वन, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द constituent compounds। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया, कि पहला कंसेप्ट दिया कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन अनदर सॉल्वेंट। ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन या दूसरा जो सॉल्वेंट बनता है उसमें भी अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लॉस नहीं करते। मतलब अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो तब भी इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, दे डोंट लॉस कंप्लीटली देयर आइडेंटिटी इन द डिजॉल्व्स और डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, द मेटल एटम और आयन शोज मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी, कि जो मेटल एटम और आयन होता है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा की वैलेंसी को दिखाता है। या अगला पॉइंट आपको बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने अभी बोला था कि जो हमारे पास डबल सॉल्ट होते हैं, वो डबल सॉल्ट जब बनते हैं तो डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज सिमिलर टू द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। जिस कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से मिलकर डबल सॉल्ट बना उसके जैसे प्रॉपर्टी होती है। बट इन दिस केस यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी उन कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा। अगर मान लो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहां मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मान लो बेटा हमारे पास एग्जाम्पल आया, फर्स्ट वन FeCN होल ट्वाइस 4KCN। यहां से जो बना एडिशन कंपाउंड है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहां से बना FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN। जब ये आपस में जुड़ता है तो ये जो कंपाउंड बनाता है, यहां से बनेगा K4 Fe और Cn कितना बन गया, 6 बन गया। इस कंपाउंड, जो ये कंपाउंड बना, ये अपने आप में दिस वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
कैसा कंपाउंड है बेटा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका नाम क्या है वो बात की बातें हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार किया तो एक्वा सॉल्यूशन तैयार करने पे ये टूटा 4K प्लस आयन एक्वस फॉर्म में, और दूसरा पार्ट जो बचा दिस वन Fe हो गया, CN6 हो गया, और यहां जाकर के 4 का नेगेटिव बनेगा एक्वस। अभी भी आप देखेंगे कि जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में था तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, और जैसे ही आपने इसका क्या किया एक्वस सॉल्यूशन बनाया, अब एक्वस फॉर्म में जब गया तो तब भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो ये मेटल है, उस मेटल के साथ में जो लिगेंड है वो वाला पोर्शन सेम है, एज इट इज है, वो टूटा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इनको क्या करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी सॉल्वेंट में इनको ऐड करते हैं, तो ये अपने सॉलिड में जैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में देखो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में भी इसका पोर्शन क्या नहीं होता है, ये पोर्शन डिसोसिएट नहीं होता। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज हैविंग टेंडेंसी टू शो टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी ईदर इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत क्लियर है बेटा? या जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहां मैं लिखता हूं लाइक दिस वन, मेरे पास आया कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे कॉपर सल्फेट लिया बेटा, इसके रिएक्शन करवाता हूं 4NH3 और 6H2O के साथ में, ये मिलकर के जो बनाता है CuSO4 हो गया डॉट 4NH3 डॉट 6H2। ये जो अरेंज होता है इन दिस कंडीशन ये बनता है CuSO4, एक बना दो पहले प्लस करके, या इसको थोड़ा इसको ऐसे बना दो CuH2O 6 हो गया प्लस 2 आयन यहाँ बना दिया, सल्फेट आयन को नहीं दिखा रहा मैं, ऐसे बना दिया, और प्लस करके मैं बनाता हूँ दिस वन 4NH3। इसे थोड़ा और ज़्यादा अरेंज करेंगे तो ये बनेगा Cu, यहाँ H2O आ गया, H2O यहाँ 2 रहेंगे, NH3 यहाँ 4 आ गया, और इसके बाहर कितने का चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, इस कंपाउंड की अगर बात करें, सो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें साथ में प्लस करके क्या लिख देंगे बेटा, 4H2O भी लिख देंगे। ये अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया। व्हाट द कंसेप्ट, क्या बोला गया कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दीज आर द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड है, तो ये एडिशन कंपाउंड के टाइप है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब कंपाउंड तैयार किया तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, इधर इन द सॉलिड स्टेट, इधर इन द एक्वस सॉल्यूशन, इधर इन द सॉलिड स्टेट और इधर इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये इतना ही टूटेगा, इससे ज्यादा अगर मान लो मैं इसको बोलूं कि इसके साथ में दूसरा आयन क्या बना होगा, तो प्लस करके लिखूंगा दिस वन इज SO4 2 नेगेटिव आयन। यहां भी प्लस करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो SO4 2 नेगेटिव आयन। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट बना जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसे बोला जाता है दिस वन काउंटर आयन, इसे नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? काउंटर आयन। और इतना पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करवाने वाला हूं, ये जो टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ काउंटर आयन हो गया, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई, ये हमारे पास क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? इसमें जो मेटल होता है वो अपने नॉर्मल बैलेंस से ज्यादा की बैलेंस को क्या करता है, शो करता है। तो ये आया बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ लेट अस मूव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं बेटा, देखो आप। जो टर्म्स आई है बेटा वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी,
या कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इतने सारे नाम आए बेटा कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। तो ध्यान देंगे किसे बोलते हैं, यहां लिख दूंगा, दीज आर दोज in which consist central metal atom or ion which is coordinated to the ligands, ठीक है बेटा। These may be positively charged, negatively charged और न्यूट्रल। ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और ये अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। इनमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है और जिसके साथ में क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया, उसके साथ में लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिलकर के ये पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, ये न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो हमारे पास आ गया लाइक दिस वन, जैसे लिखा यहाँ पे NiCO4, ये हमारे पास जो बना दिस वन कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ये न्यूट्रल है। या अगर मान लो एक और लिख दूं लाइक दिस वन FeCO5, Fe हो गया, CO और 5 हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनी, इसे अगर मैं नाम दूंगा तो यहां लिख सकता हूं बेटा दिस वन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंटिटी। क्या लिखा बेटा, द फर्स्ट वन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जहां कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। सेकंड आएगा दिस वन इज कॉल्ड, अगर यहां लिखा मैंने पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या लिखा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। या इसको हम एक नाम और देंगे, दिस वन इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। क्या बोलेंगे बेटा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो यहां मैं लिख रहा हूं लाइक दिस वन CONH3 6 हो गया और यहां लिख दिया +3 का चार्ज। या यहां पे मैं लिखता हूं लाइक दिस वन, हमारे पास आ गया लाइक दिस वन Ni और NH3 6 हो गया और +2 का चार्ज आ गया। कैसा बने बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है। या अगर मान लो थर्ड वन, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहां लिख दूं दिस वन नेगेटिवली चार्ज्ड, या जिनको और करके क्या बोलेंगे, दीज आर एनायोनिक, जो अपने आप में कैसे हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है बेटा। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी की अगर बात करें तो जैसे हमने लिखा लाइक दिस वन FeCN6 हो गया, 4 का नेगेटिव बना दिया, या Ag हो गया, Cn होल ट्वाइस हो गया और माइनस का 1 बना दिया, ठीक है बेटा। ये जो बनेगा ये अपने आप में कैसी है, एनायनिक है, ये कैसी है, कैटायनिक। ये कैसा बना दिया, दिस वन न्यूट्रल एंटिटी। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है, उसे हम कैसे करके डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ में लिगेंड्स जुड़े होते हैं। और ये कंसेप्ट आपको बता दिया कि लिगेंड्स का कंसेप्ट क्या है, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली वी कैन से दैट, and the central metal atom or ion is that having tendency to accept lone pair of electron just from ligand. That's why अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट बना, हमने इनको कैटेगराइज किया और इनको हमने न्यूट्रल हो गया, कैटायनिक हो गया और एनायनिक जो स्पीशीज बनती हैं उनके अंदर हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेट अस मूव, दूसरा टर्म जो आता है उसे हम बोलेंगे, उसे हम नाम देते हैं दिस वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन। Now
अब हेडिंग आएगी बेटा हमारी नाउ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम क्या है और आयन क्या है, क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम और आयन is that which is coordinated to the ligands and to show the property to accept lone pair of electrons just from ligands। ध्यान से सुनिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो होता है कि जो लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट होता है और जो लिगेंड होते हैं उनसे लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए थे, उन्हीं में से जैसे मान लो मैं लिखता हूँ CONH3 6 हो गया बेटा और यहां लिख दिया +3 आयन। इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है वो आएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट जो है +3 के अंदर है। दिस वन सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ में ये लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेट हो रखे हैं। या जैसे मान लो मैंने लिख दिया दिस वन Na हो गया और साथ में लिख दिया CO4 लिख दिया बेटा। इसके अंदर जो निकल है ये इस समय न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये जो निकल है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है बेटा, अगला कंसेप्ट इसके अंदर आता है दिस वन इज लिगेंड्स। अगला जो पार्ट आया बेटा वो हम बोलेंगे लिगेंड्स। सो व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स कौन होते हैं? एक बार नहीं कई बार आपको बता दिया है कि लिगेंड की जनरली वो प्रॉपर्टी होती है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट होकर के एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री को शो करता है। ठीक है बेटा, और जो लिगेंड उसका काम क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर को डोनेट करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लिगेंड्स आर दोज क्या लिखता हूं बेटा? दिस वन नाउ वी हैव लिगेंड्स। These are those which are coordinated to the central metal atom or ion in a definite arrangement to show different geometry is called ligand। किसके नाम से जाना जाता है? These are those which are coordinated to the central metal atom or ion in a definite arrangement and to show different geometry. This one is called ligand। किसके नाम से जाना जाता है? ligand के नाम से जाना जाता है। ligand वो होता है जो क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर, मतलब अगर मान लो यहां मैंने मेटल लिख दिया और यहां अगर मान लो मैं ligand लिख रहा हूं, तो ये ligand क्या कर रहा है? इस ligand का वर्क क्या है? ये क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और क्या कर रहा है फिर आगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है? दिस वन सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है बेटा? ये एक्सेप्ट कर रहा है। किसको एक्सेप्ट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। दिस वन इज सेंट्रल मेटल एटम
और आयन, और इसलिए ये अपने आप में किसके जैसा काम करता है बेटा, लेविस एसिड के जैसा काम करता है। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक, तो ध्यान देंगे। अब चलते हैं हमारे पास जो लिगेंड्स हैं इनके टाइप्स जो बनते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। यहां लिखेंगे बेटा लिगेंड्स, और यहां इसके लिख देंगे नाउ वी हैव टाइप्स। लिगेंड्स के अंदर सबसे पहला टाइप जो बनता है इसे हम बोलते हैं मोनो डेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड व्हाट आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स? अगर बेटा हम इसकी बात करें कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन होते हैं या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कौन होते हैं, व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड व्हाट आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स, तो वो होते हैं, यहां लिखेंगे दीज आर दोज लिगेंड्स which are coordinated through the central metal atom or ion by only one donor atom। ध्यान से सुनिए बेटा कि ये वो होते हैं कि जिनमें जो लिगेंड होता है वो केवल और केवल एक डोनर एटम के साथ ही सेंट्रल मेटल से क्या होता है, लिंक्ड होता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं कि हमारे पास ये जो वाटर है, ठीक है, और इस वाटर के अंदर बेटा अगर मान लो मैं डोनर एटम की अगर बात करूं तो डोनर एटम यहां जो बनेगा दिस वन ओनली वन ऑक्सीजन, या जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा दिस वन कार्बोनाइल, ये जो कार्बोनाइल है इस कार्बोनाइल के अंदर जो आया दिस वन इज ऑक्सीजन, ये अपने आप में एक डोनर एटम के जैसा काम करता है। या जैसे मान लो मैं लिखता हूं देयर इज नाइट्रोसाइल, इस नाइट्रोसाइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम के जैसा काम कर रहा है, केवल एक एटम है। या जैसे मान लो हमारे पास Cn नेगेटिव आयन है, इसमें कार्बन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, ये डोनर एटम के जैसा काम करते हैं। या जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम के जैसा काम कर रहा है। या जैसे मान लो हमारे पास SCN हो गया, थायोसाइनेट आयन हो गया, तो इसमें सल्फर हो गया या नाइट्रोजन और लिखा, ध्यान रखेंगे सल्फर और या तो सल्फर ही देगा या तो नाइट्रोजन ही देगा। या जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रो NO2 नेगेटिव आयन, नाइट्रो आयन जो बना, वैसे नाइट्राइट आयन इसे बोला जाता है, नाइट्राइट आयन है ये, और ये जो नाइट्राइट आयन है इसके अंदर जो डोनर बना इसे बोला हमने N। या दूसरा आता है हमारे पास ONO नाइट्राइटो, ठीक है, यहां जो बनेंगे इनके नेमिंग के ऊपर वर्क जो है वो बाद में करेंगे। तो यहां हमारे पास दिस वन इज O, डोनर एटम जो बना वो O बना। या जैसे मान लो हमारे पास बनता है लाइक दिस वन CH3CO नेगेटिव आयन, एसिटेट आयन है, इसमें ऑक्सीजन डोनर बनता है। या जैसे मान लो ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्साइड के अंदर जो बनता है दिस वन ऑक्सीजन। या जैसे मान लो C5H5N पेरिडीन इसे बोलते हैं, डोनर एटम जो बना बेटा वो नाइट्रोजन बना। या जैसे मान लो C6 हो गया, H5 हो गया, होल थ्राइस और P हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन इसे बोला जाता है, डोनर एटम इसमें क्या बना, P बना। तो क्या बोला गया कि जो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं वो कौन होते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन उनमें डोनर एटम केवल और केवल कितना होता है, दे कंसिस्ट ओनली वन डोनर एटम। ऐसे लिगेंड्स किसके नाम से जाने जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। लेट अस मूव, अब चलते हैं हमारे पास अगला जो बनता है सेकेंड टाइप जो बनेगा डाइडेंटेट लिगेंड्स।
डाइडेंटेड लिगेंड्स कौन होंगे कि जिनमें डोनर एटम कितने होंगे, देयर आर टोटल नंबर 2 डोनर एटम्स, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स होंगे, उन्हें नाम देंगे बेटा डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ द सेकंड वन, यहां लिखेंगे डाइडेंटेड, सेकंड नंबर जो बनेगा डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है बेटा। तो क्या बने, जहां पे कितने डोनर एटम है बेटा, यहां लिखेंगे 2 डोनर एटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, दिस वन इज कॉल्ड डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो यहां लिखते हैं हम, लेट अस मूव कौन कौन बनते हैं। जैसे मान लो बेटा यहां मैं लिखता हूं द फर्स्ट वन कार्बोनेट आयन, C डबल बॉन्ड O हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ दूसरा लिखूंगा ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन को अगर ड्रॉ करें तो C डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। या ऑक्सलेट के बाद अगर मान लो मैं लिखूंगा ग्लाइसिनेट आयन, तो यहां लिख दिया बेटा CH2, यहां लिख दिया NH2, COO नेगेटिव आयन, N की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, O की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, सारे के सारे डाइडेंटेट हैं। या इसके बाद अगर मान लो यहां दूसरे में लिखूं लाइक दिस वन, ठीक है बेटा। यहां अगर मैं लिखूं तो यहां लिखूंगा इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन को लिखा जाता है CH2 NH2 NH2, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। या फिर लिखूंगा डाइपिरिडाइल को अगर ड्रॉ करें, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये N यहां भी लग गया, N यहां भी लग गया, डाइपिरिडाइल के नाम से। पिरिडीन कितनी होगी, 2 होगी, डाइपिरिडाइल इसे बोलते हैं। या थोड़ा सा और चेंज करेंगे, एग्जाम्पल और देखेंगे, लेट अस मूव टुवर्ड्स अगर मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल बना ये ऐसे ड्रॉ किया बेटा हमने, एक इसकी बजाय एक और लिखूंगा लाइक दिस वन, ये डाई और ये डाई आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH बना, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव आयन हो गया, और ये ऐसे करके बना दिया। इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो। यहाँ कार्बन की बैलेंसी को देखना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसे बोलेंगे एसिटाइल एसीटोनेट। ये भी अपने आप में कैसा है, डाइडेंटेट। या जैसे मान लो CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड करके N हो गया, डबल बॉन्ड करके N बना दिया, ये O नेगेटिव हो गया, यहाँ OH हो गया, OH को नीचे लिख देंगे, ये ऐसा लिख दिया बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है, या ग्लाइऑक्सिमेटो, ऐसे करके नाम देंगे। तो जितने भी सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं बेटा, ये सारे के सारे अपने आप में कैसे हैं,
दीज ऑल आर द टाइप ऑफ, ये अपने आप में कैसे हैं, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। या एक और छूट रहा था, इसे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे बना दो, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। ये ऐसे बना दिया। दिस वन इज, इसे नाम दिया हमने, यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, और इसे लिखेंगे, आई थिंक ये कुछ गलत हो रहा है, रहने दो इसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जितने बने हैं बेटा वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए, डाइडेंटेड, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास अगला कंसेप्ट जो आएगा, दिस वन इज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। नाउ द थर्ड वन, तीसरा एग्जाम्पल जो बनेगा, थर्ड वन ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अच्छा, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं, जिसके अंदर जो डोनर एटम होते हैं, 3 डोनर एटम्स। जैसे मैं लिखूंगा डाई इथाइलिन और ट्राई एमाइन लिख दिया बेटे ने, क्या लिखा, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। तो डाई इथाइलिन को कैसे लिख दिया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ NH लिख दिया, फिर CH2 हो गया, CH2, डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन ये हो गया, एक ये हो गया, और ट्राई एमाइन, एक NH2, यहाँ भी लिख दिया NH2, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये ऐसे करके। डोनर एटम कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर में, टोटल नंबर 1, 2 और 3 आर द डोनर एटम्स। तो ये बना हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। या अगला कंसेप्ट जो बनेगा, फोर्थ नंबर जो बनेगा, दिस वन टेट्राडेंटेड। नाउ द फोर्थ वन, दिस वन टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं, जहां पे टोटल नंबर में 4 जो हैं, 4 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 4 डोनर एटम्स के अंदर क्या बनेगा, यहाँ आएगा बेटा हमारे पास ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन, ऐसे करके बनेगा ट्राई इथाइलिन, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH, ठीक है, CH2 CH2, यहाँ NH2 आएगा, यहाँ NH2। तो कितने इथाइलिन होंगे, 1 2 और 3 इथाइलिन होंगे। तो यहाँ बोल दिया हमने ट्राई इथाइलिन, और टेट्रा क्या बन गया, एमाइन बन गया। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर देगा। टोटल नंबर में डोनर एटम्स कितने होंगे, डियर आर टोटल नंबर 4 आर द डोनर एटम्स, ठीक है बेटा। अब चलेंगे, हमारे पास आता है नाउ फिफ्थ वन, और इसे हम बोलेंगे पेंटाडेंटेट। फिफ्थ वाला जो पार्ट बना, इसे बोलेंगे बेटा पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, जहां डोनर एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 5। यहां लिखा जाता है इथाइलिन डाई एमाइन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाई एमाइन ट्राई एसीटेट, लेकिन 3 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आता है, ADTA 3 नेगेटिव। इथाइलिन, ऐसे बना दिया हमने इथाइलिन को, CH2 CH2, और यहाँ लिख देंगे NH हो गया, एसीटेट लिख दिया हमने, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव। इधर लिखेंगे बेटा N, केवल N लिखेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया। डोनर एटम 1 2 3
4 और 5। क्या बोल दिया हमने इसे? दिस वन इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। एक्चुअली जो एसीटेट आयन होता है उसे तो आप लिखते हैं CH3COO नेगेटिव आयन, लेकिन यहाँ से एक H क्या हो गया, इसका हट गया क्योंकि इसने बॉन्ड बना दिया N के साथ में, इसलिए ये चेंज होकर के जब आप इसे बॉन्ड बना रहे हैं तो CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ऐसे करके आप इसको यहाँ लिंक कर रहे हैं। देख रहे हैं आप CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये बना इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। या थोड़ा सा चेंज और करते हैं, और पेंटा के बाद अगर मान लो हम लिखेंगे 6 नंबर में, नाउ 6(1) हेक्साडेंटेट की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। जहां हमने इथाइलिन डाइअमाइन लिखा, ट्राई एसीटेट लिखा, उसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? इथाइलिन डाइअमाइन, और यहां लिख देंगे टेट्रा एसीटेट लिख देते हैं बेटा। टेट्रा एसीटेट लिखेंगे तो 4 नेगेटिव बनेंगे। इसमें कितना नेगेटिव है? 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहां एक चेंज और करेंगे, यहां से इस H को हटा देंगे। जैसे आपने इसका H हटा दिया, यहां आप क्या करेंगे, एक एसीटेट ये वाला जो पोर्शन है एक और लगा देंगे। अगर आप एक और यहां पे, यहां CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O लगा दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने इसको यहां ड्रॉ कर दिया तो अब क्या बनेगा, ये इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो आज जो कंसेप्ट आपको करवाया बेटा हमारे पास कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। डबल सॉल्ट क्या है, उन सभी को मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की। आशा करता हूँ बेटा आप सभी बच्चों को जो वीडियो लेक्चर आज मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ये जो टर्म्स कोऑर्डिनेशन वाला जो लेसन है आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ रहा होगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।